हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ देखी कि फ़्रांस में एक ऐसी कंपनी है जो नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबा, जिसको हम हिज्जतुल विदा कहते हैं, उसकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग हम तक पहुंचाएगी और हम उनकी असल आवाज़ सुन सकेंगे। यानी वो खुतबा हम उनकी अपनी आवाज़ में सुन सकेंगे। फिर मैंने इकरारुल हसन की भी एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने भी ऐसा ही कुछ बताया। और फिर मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स देखे कि ऐसा फ़िज़िक्स के ज़रिए पॉसिबल है और इंसान की आवाज़ हवा में रह जाती है और टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसे कैच किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये सब चीज़ें सुनकर मेरे गूज़ बम्प्स आ गए कि वाक़ई में ऐसा हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कितना अच्छा लगेगा कि हम अपने कानों से उनकी हसीन आवाज़ सुनेंगे। लेकिन फिर मेरी अक्ल ने काम करना शुरू किया और मैंने सोचा कि अगर वाक़ई ऐसा हो जाए तो कितनी बिद्दत होगी। लोग कई कई तरह की बातें बनाकर उनके नाम से मशहूर कर देंगे कि ये तो उन्होंने कहा है, क्योंकि उनकी आवाज़ हम तक आ चुकी होगी। और मैंने ये भी सुना कि 2030 यानी 2030 में वो आवाज़ हम तक पहुंच चुकी होगी, आ चुकी होगी, और हम उनकी आवाज़ सुन सकेंगे। फिर मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू किया कि वाकई में क्या ऐसा पॉसिबल है। और बहुत ज़्यादा तहकीकात के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हवा में इंसान की आवाज़ मौजूद भी रहती है और अगर हम उसको कैच करने की भी बात करें तो वो आवाज़ कुछ टाइम तक मौजूद रहती है। उसको हम सदियों पहले जाके कैच नहीं कर सकते, और ना ही उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ना ही पहले कोई ऐसे टूल्स होते थे कि जिसमें कोई रिकॉर्डिंग की जाए। तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। और दूसरी बात मेरे ये दिमाग में आई कि फ़्रांस की कंपनी ऐसा क्यों कहेगी या क्यों करेगी, या ऐसी कोशिश भी क्यों करेगी। कभी उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा नहीं किया तो वो ऐसा क्यों करना चाहेगी। या तो ये कोई एक फितना हो सकता है, या फिर कोई प्रोपेगेंडा हो सकता है। फिर मैंने इकरारुल हसन की दोबारा एक वीडियो देखी जो कल ही मैंने देखी। उसमें भी उन्होंने बताया कि उन्होंने फ़्रांस के मुल्क जाकर खुद तहकीकात की और वहाँ के लोगों से पूछा, तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है, और दूसरी बात उन्होंने ऐसी कोई कोशिश ही नहीं की, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, ये एक फ़ेक न्यूज़ थी। तो फिर मेरे दिल को भी तसल्ली हुई कि शुक्र ऐसा नहीं है, वरना हम एक और गुनाह में मुब्तला हो जाते, और क्या हो जाता। आप क्या कहेंगे इस बारे में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।